आती है यार, आधी नहीं आती है। आपके आगे ही ना समझ। राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था, हम तो ये समझते थे कि उसमें सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बाबत चर्चा होगी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के विकास के बाबत कोई विजन नहीं था उसमें, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विजन जिससे लगता कि हाँ ये अभिभाषण जो है इस प्रदेश को जो है उन्नति के पथ पर ले जाएगा। सभापति महोदय, मैं शिक्षा से बात करना चाहता हूँ। शिक्षा का हाल क्या है? कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सारा आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया। दूसरी संस्थाओं पे तो किया जो किया, शिक्षा पे भी कब्जा कर लिया। बाकी जो शिक्षा की जो छोटी संस्थाएं थी उसमें भी धीरे धीरे जो है वो कब्जा होता जा रहा है। पूरा सत्र निकल गया और अभी तक बच्चों की आरटीई में एडमिशन नहीं हुआ। बताइए आप, आरटीई का जो कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी की सरकारें भी आई, उन्होंने भी उसकी पालना करी, लेकिन इस सरकार ने तो गजब ही कर दिया। पूरा साल निकल गया। आपने निजी विद्यालयों को 996 करोड़ रुपए का भुगतान 25-26 में किया, जिसमें से 740 करोड़ रुपए तो पिछले साल के थे। अब बचे कितने? 256 करोड़ रुपए इस बार के दिए आपने। तो निजी प्राइवेट कॉलेजों ने जो है, प्राइवेट स्कूल से जो है एडमिशन नहीं दिया कि पूरा पैसा दो जब जाके हो। आपकी ये तो रेपुटेशन है सरकार की। हर आदमी कहता है कि पहले पैसे रखो। स्कूल बैग और यूनिफॉर्म की बात करो आप, 1000 रुपये था, उसको काट के 800 रुपये कर दिया। अब गरीब छात्रों का क्या होगा? समग्र शिक्षा अभियान में 7,792 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया था। खर्चा कितना किया? 4,757 रुपए, मतलब 3,000 करोड़ रुपए एकदम कम करती है। इसी तरीके से समग्र शिक्षा स्टार परियोजना में 727 करोड़ 66 लाख का प्रावधान आपने किया था। खर्चा कितना किया? 258 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर के 500 करोड़ के करीब करीब इसमें भी खर्चा कम कर दिया। ये तो हाल है आपका। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये हमारे दोस्त हैं। कौन? मदन दिलावर साहब, ये कोटा से आते हैं। ये कोटा के भास्कर ने छापा है। अखबार साइट नहीं कर सकते आप। इसमें लिखा है कि झूठे हैं, साइट नहीं करते। मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। झूठे हैं शिक्षा के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रहे आप, अखबार लेके आए हो। शिक्षा के मंत्री झूठे हैं। पर वैसे ही बता दो आप तो। सारे जर्जर स्कूल, अखबार अपन जर्जर स्कूलों का फोटो छापा है। अपने के विरुद्ध है। इसको रख दे साहब। क्या बात करते हो यार आप? आपने किए बैठो। अरे आपके काले कारनामे थे, काले कारनामे तो पैसा तो खा गए और विद्यालय नहीं बनाए, बिल्डिंग नहीं बनाई, उनकी मरम्मत नहीं की। अरे ये तो खुद ही आपने एक एक करके सारी। आप भिराज जाओ यार, हो गई बात खत्म। हो गई। डिक्लेयर भास्कर ने डिक्लेयर कर दिया आपको झूठा। अब मैं क्या करूंगा? बना दो। बहुत अच्छा। ये तो धारीवाल जी मित्र बता रहे हैं, दुश्मन बता दे तो क्या आप इस तरीके से करते? एक एक करके सारी योजनाओं का नाम बदल दो। बदल रहे हो और बदल करके अपनी उपलब्धि बता रहे हो। जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने चालू की थी उनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी। वो गरीबों के हित की थी, छात्रों के हित की थी, किसानों के हित की थी, मजदूरों के हित की थी। क्या किया? मनरेगा में ग्राम सभा का जो अधिकार था कि वो अपने क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार कुछ काम करवा सके, वो छीन लिया। छीन करके केंद्र सरकार ने अपनी जेब में रख लिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया, दुनिया से विदा कर दिया।
लेकिन आपने उस गांधी को जो अहिंसा का आविष्कारक था उसका नाम ही हटाने का प्रण कर लिया। अब चालू कर दिया गांधी का नाम हटाने का, धीरे धीरे सारी योजनाओं से उनका नाम हटाओगे आप। लेकिन एक बात सुन लो, उस महात्मा का नाम दुनिया की जुबान से, दुनिया की दिल से और दुनिया की दिमाग से नहीं निकाल सकते। जिसकी मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हो और जिसके दर्शन करने के लिए लोग लाखों की तादाद में जाते हों। मैं स्किल डेवलपमेंट के मंत्री जी हैं क्या यहाँ? स्किल डेवलपमेंट के बाबत बात करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, सुन लो बैठ करके। विकसित भारत बनने का रास्ता सिर्फ ऊंची ग्रोथ रेट से नहीं होता, वो इस बात से तय होता है कि सरकार अपने युवकों को कितना प्रभावी तरीके से कौशल युक्त बनाती है। लाखों युवकों को रोजगार देने के लिए तैयार अगर नहीं किया तो यह भारत की जो बड़ी आबादी का लाभ जो आपको मिल रहा है ना, ये एक चुनौती बन जाएगा। धारीवाल साहब, एक युवक को छोड़ के भारत सरकार ने सबको काम दे दिया, एक को छोड़ा है बस। क्या कह रहे हो? आपकी बात आधी तो समझ में आती है यार, आधी नहीं आती है। आपके आ गई ना समझ में? प्रधानमंत्री ये कौशल योजना की बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के घोटाले के बारे में सीएजी ने रिपोर्ट पेश करी 18 फरवरी 2025 को संसद में। क्या था उस रिपोर्ट में? 10,000 करोड़ रुपए का खुलासा किया, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का। और मेरा यह आरोप 1 करोड़